अपिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल ओ पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री पांडुरंग भगवान, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। पावन भारत भूमि में विद्यमान माया नगरी के रूप में प्रसिद्ध चेंबूर स्थित श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परमपिता परमात्मा के परम महती कृपा से परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम रूप कथा लीला का रसस्वादन करने हेतु उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग परम पवित्र जगत पिता जगदीश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के परम मंगलमय वांग्मय स्वरूप के पावन सन्निधि का आश्रय लेकर हम और आप इस दिव्य सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं। परम करुणामय परम दयालु कृपा सिंधु भगवान की कृपा से इस मनुष्य जीवन में आकर के यदि सत्संग मिल जाए तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है। सत्संग हमें सिखाता है परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
और सत्संग अनेक अनेक प्रकार से हमें साधन बताता है। साधन के साथ साथ में अहंता शून्य, अभिमान शून्यता और हमारे जीवन में विद्यमान अनेक प्रकार के विकार सत्संग में मनन, श्रवण, निधिध्यासन इत्यादि करने के द्वारा जीवन में किस प्रकार से विद्यमान विकार हैं, उन विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परम पूज्य श्री विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ में द्वैत विवेक प्रकरण में विचार आता है कि संसार दो प्रकार का है। एक ईश्वरकृत सृष्टि है, दूसरी जीवकृत सृष्टि है। एक संसार ईश्वर ने बनाया, एक संसार जीव ने बनाया। महाराज, ये दो जो संसार बनाए गए हैं, तो इन दोनों संसार तो यदि बंधन के कारण हो सकते हैं। लेकिन उत्तर देते हुए कहा, दोनों संसार बंधन के कारण नहीं। क्यों? जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार, वो कौन सा संसार है? का पंच तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, ये पंच तत्व परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। जिस पंच तत्व से, पंचभूत से यह शरीर बना है, इन पंचभूतों का आश्रय लेकर शरीर बना है। बन करके शरीर कार्यान्वित करता है, शरीर क्रिया करता है। इस शरीर के माध्यम से हम अनेक साधन करते हैं। ये परमात्मा के द्वारा बनाया गया संसार है। जो संसार आपको दिख रहा है, सब परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। पंचभूतों के अंतर्गत उसी में आ जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन सब में समाहित होता है। लेकिन आपने कहा कि जीवकृत सृष्टि, तो जीव ने कौन सी सृष्टि बनाई है? जीव ने सृष्टि कौन सी बनाई है? इन्होंने कहा मानसम जीवकृतम द्वैत, अर्थात जो हम मन में उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा ने एक स्त्री को बनाया, परमात्मा ने एक स्त्री को बनाया, उस स्त्री के साथ में हम लोग कितने संबंध बनाते हैं। सबसे पहले वो किसी की पुत्री होगी, किसी की बहन होगी, बाद में विवाह होगा तो किसी की पत्नी होगी, किसी की माँ बनेगी, किसी की चाची, किसी की भतीजी, किसी की मौसी, किसी की सास, किसी की बहू, अनेक अनेक जितने संबंध हैं, ये सारे के सारे संबंध जीवकृत संबंध हैं। अच्छा, परमात्मा ने स्त्री बनाई, वो दुख का कारण नहीं है, परंतु उसमें हमने जो संबंध बनाए, उस पुरुष के साथ में जो संबंध बनाए, किसी के साथ में भाई का संबंध, कोई मामा, कोई चाचा, कोई पति, पिता, पुत्र, अनेक प्रकार के संबंध है। यही संबंध दुख का कारण है, यही संबंध बंधन का कारण है। अतः इस जीवकृत सृष्टि को कैसे त्यागना चाहिए? व्यवहार तो संसार में करना है, इसलिए बंधन का कारण है जीव के द्वारा उत्पन्न की गई, जो मन में सृष्टि उत्पन्न की गई है, वही क्या है? बंधन का कारण। कैसे महाराज? जैसे किसी का पुत्र विदेश में चला गया, किसी का पुत्र विदेश में चला गया और विदेश में जाकर रहने लगा। उस पुत्र के साथ में सुख दुख होता है, उसकी यदि जानकारी होती है तब तो आपको सुख दुख होगा। इस पुत्र के साथ में सुख दुख होने वाला है, उसकी यदि जानकारी नहीं हुई तो आपको भी सुख दुख होने वाला। जैसे किसी का पुत्र गया, मान लो उसकी मृत्यु हो गई वहां, और आपको जानकारी नहीं है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया पुत्र वो तो समाप्त हो गया,
लेकिन आपकी बुद्धि में पुत्र बना हुआ है, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा है, आप अपना जीवन जी रहे हैं। आपके मन में क्या है, मेरा पुत्र बाहर कार्य कर रहा है, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाया गया था वो तो समाप्त हो गया। इसलिए परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि से आपको सुख दुख नहीं हो रहा है। लेकिन आपका पुत्र बाहर गया है और वो जीवित है, किसी के माध्यम से आपको जानकारी हो गई कि मृत है, मर गया, किसी ने झूठी अफवाह फैला दी, तो पुत्र के जीवित रहने पर भी, इसका मतलब ईश्वर के बनाए हुए संसार के रहने पर भी आपको दुख होगा, क्योंकि आपके मन में कल्पना हो गई है मेरा पुत्र चला गया। इसलिए जो जीवकृत द्वैत है, जीवकृत सृष्टि है, वही दुख का कारण है। परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है वह दुख का कारण नहीं। इसीलिए जीव के द्वारा बनाई गई सृष्टि का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है आसक्ति का त्याग करो, ममत्व का त्याग करो। क्यों कहा जाता है? यह नहीं कहा जाता है कि घर छोड़ दो, घर छोड़ने के लिए कोई नहीं कहता। जितने महापुरुष आए, संत महात्मा यही कहते हैं, जो आपके साथ में पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, संबंध हैं, उनके साथ में जो एक आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग कर दो, व्यवहार तो करो। उनका भी त्याग नहीं करना है, घर का भी त्याग नहीं करना है, पदार्थों का भी त्याग नहीं करना है, लेकिन पदार्थों में विद्यमान जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग कर दो तो सुख से जीवन जी सकते। वही दुख का कारण है, वही मानुष द्वैत है, वही जीव द्वैत है। इसलिए जीवकृत सृष्टि दुख का कारण है। तो महाराज, ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि ये व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है। यदि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि को देख करके ही हम मन में कल्पना करते हैं अनेक प्रकार की। ईश्वर ने जो बनाई सृष्टि है, उस सृष्टि को साधन के रूप में प्रयोग में लेना है। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, पंचभूतों से बना हुआ है, और जल, वायु, इनसे बना हुआ शरीर है, इनकी हमें आवश्यकता होती है। पृथ्वी, अन्न इत्यादि ग्रहण करते हैं, सब पृथ्वी है। ये सब देख रहे हैं, पृथ्वी का बना हुआ है। पृथ्वी में जल है, वायु है, तेज है और आकाश। तो इस शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, तो हमें पंचभूतों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि, उस सृष्टि को हमें साधन रूप में प्रयोग में लेना है, और साधन रूप से प्रयोग लेकर के धीरे धीरे जीवकृत जो सृष्टि है, जीव ने जिस संसार को बनाया है, मन में अनेक प्रकार की कल्पना को लेकर के, मन में आसक्ति को भर करके अनेक प्रकार के संसार की जो रचना की है, उसका धीरे धीरे त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से आप दुख से ऊपर उठेंगे, आध्यात्मिकता की ओर तभी जा सकेंगे। इसलिए कहा जाता है चिंतन करो। वेदांत में एक बात पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, विचार करिए। विचार के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। विचार क्या करना है, उसमें भी जोर दिया जाता है, किस प्रकार का विचार करना है। को अहम कथम इदम जातम को वही कर्ता से विद्यते। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा विचार, तो हम लोग विचार कहीं और कर रहे हैं, प्रसंग अलग हो जाएगा। अतः जीवकृत जो सृष्टि है, उसमें जो हमारी पदार्थों में आसक्ति है, उस आसक्ति का धीरे धीरे त्याग करना है। सब पदार्थों का उपयोग करो, सब पदार्थों को ग्रहण करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। आसक्ति का परित्याग करके, आसक्ति से ऊपर उठ करके कार्य करेंगे तो आपको उसमें दुख नहीं होगा। वह पदार्थ चाहे रहे चाहे न रहे। इसलिए परमात्मा कृपा करके हमें सत्संग प्रदान करता है, और सत्संग में ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है किस प्रकार से जीवन को जीना है। जीवन जीने की कला क्या है, ये सत्संग के माध्यम से ही हमें ज्ञात होती है। इसी दिव्य भाव में हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस में अत्यंत सुंदराति सुंदर सुंदरकांड, सुंदर अध्याय
जिसका श्रवण करने मात्र से जीवन सुंदर होता है, जीवन में सुंदरता आती है। सुंदरता नाम शरीर की सुंदरता नहीं, सदकर्म, सद्धर्म, सदविचार, सद्बुद्धि, सदप्रेरणा, ये सब ये सुंदर है। हनुमान जी महाराज स्वयं क्या है? शरीर से तो वानर का स्वरूप है, लेकिन जीवन से भगवान, कर्म से देवता। इस प्रकार का हमें सुंदर कार्य करना है, कर्म से सुंदर बनना है, सद्धर्म का पालन करके सुंदर बनना है, सद्विचारों से सुंदर बनना है, सद्बुद्धि से सुंदर बनना है। ये सब सुंदर बनने की शैली है, न कि रूप से। श्री हनुमान जी महाराज माता जी की कृपा से और राघवेंद्र सरकार की परम कृपा से इस पार आ गए। इस पार आकर के उन्होंने माता सीता के बारे में श्री राघवेंद्र सरकार को बताया। माता सीता जी की मैं खोज करके आया हूँ। हनुमान जी के बताने के पूर्व ही श्री जामवंत जी ने बड़े दिव्य भाव से राघवेंद्र सरकार से निवेदन किया, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय, पवन पुत्र हनुमान जी ने, इनका जो चरित्र है उस चरित्र को जामवंत जी ने राघवेंद्र सरकार को सुनाया। कल हम लोग विचार कर रहे थे बड़े दिव्य भाव से। यहाँ पवन तनय शब्द का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े दिव्य भाव से प्रयोग किया है। हनुमान भी कह सकते थे, महावीर भी कह सकते थे, अन्य नाम का भी प्रयोग कर सकते थे। तो पवन तनय शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार पवन सबके जीवन का प्राण है, पवन के बिना हमारा जीवन एक मिनट भी टिक नहीं सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कौन है? पवन। जितना महत्वपूर्ण है महाराज, वो दिखती भी नहीं है। महत्वपूर्ण तो इतनी है और दिखती भी नहीं है। रूप नहीं पवन का, स्पर्शवत्तम, स्पर्श वाली है। उसी प्रकार कहा, जिस प्रकार पवन बलवान है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और दिखती भी नहीं है, छिप करके अपने कार्य को कर रही है, कार्य उसका प्रकट है। हम सब जीवित पवन के कारण हैं। पवन नहीं होती, वायु एक मिनट के लिए रुक जाए तो महाराज सृष्टि में प्रलय आ जाए। तो पवन के समान पवन तनय भी बलवान है, पवन तनय भी महत्वपूर्ण है और पवन तनय भी दिखते नहीं है। अर्थात अपने कार्य को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते हैं, लेकिन अपने कार्य से बड़े हैं, अपने कर्म से बड़े हैं। हनुमान जी महाराज यहाँ से संकेत क्या देना चाहते हैं? जिस प्रकार पवन अपने आप को छुपा के बड़े बड़े कार्य करते, पवन दिखती नहीं है ना, बड़ी आंधी चलने लग जाए लेकिन पवन दिखती नहीं है, उसका अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते, काम तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन अपने आप को छोटा दिखाते। लेकिन हम लोग क्या है, काम तो छोटे करते हैं, अपना नाम बड़ा छपाते हैं। जब कुछ लोग होते हैं अपने नाम का स्टिकर छपा के रख देते हैं, चाहे काम 10 लोगों ने किया हो, अन्य लोगों ने किया हो, लेकिन स्टिकर हमारे नाम का लगना चाहिए। हनुमान जी महाराज यहाँ से संकेत देना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी कार्य करो, अपने आप को बड़ा मत दिखाओ, बड़े बड़े कार्य तो करो परंतु छोटा बन के रहो। जितने छोटे बन के रहोगे उतना ही आपके जीवन में लाभ होगा। तो लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। जितने छोटे बन के रहते हैं ना, उतनी प्रभुता मिलती है। कब? जब काम बड़े करो और अपने आप को छोटा रखो, अपने अहंकार को न दिखाओ, अपने आप को छुपा करके कार्य को करने में प्रेरणा हनुमान जी महाराज दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने बड़े से बड़े कार्य किए लेकिन अपने आप को सदैव अति लघु रूप, अत्यंत सूक्ष्म रूप से दिखाया, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ,
ये कार्य मैंने नहीं किया, ये तो राघवेंद्र सरकार की कृपा के माध्यम से मैं निमित्त बना, परंतु कार्य किया तो परमात्मा ने। ये भाव अर्थात अभिमान शून्यता, अहंकार शून्यता, ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। हनुमान जी महाराज की इस चरित्र के माध्यम से यही शिक्षा हमें मिल रही है। अब जब जामवंत जी हनुमान जी महाराज का जो दिव्य चरित्र है राघवेंद्र सरकार को सुना रहे हैं, और राघवेंद्र सरकार अत्यंत कृपालु हैं, दया सिंधु हैं, वे क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ठाकुर जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान, आहा, तुमने बड़ा दिव्य कार्य किया, मैं तुम्हारे कार्य के द्वारा अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। अत्यंत प्रसन्न होकर के राघवेंद्र सरकार पुनः हनुमान जी महाराज से पूछते हैं, हनुमान तुमने बड़ा दिव्य कार्य किया है, बड़ा अद्भुत कार्य किया है, बड़ा अलौकिक कार्य किया है, आश्चर्यजनक कार्य किया है। सामान्य कार्य हमारा समुद्र को पार करना, वहां जाकर के पहली बात तो दूसरे देश में जाना बिना वीजा पासपोर्ट के, और वहां जाकर के अपना नाम कमा के आ जाना, सबको धराशायी करना वहां जाकर के, सामान्य बात है क्या? आज के जमाने में बड़ा कठिन है, उस जमाने में। और जो राक्षस जो छाया को पकड़ के खाने वाले, वहां से छिप करके हनुमान जी महाराज किस प्रकार अपने ठाकुर की कृपा से कार्य करते हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने कार्य किया है, ये कार्य तुमने किया है। जामवंत जी ऐसा कह रहे, नहीं नहीं भगवान मैंने कार्य नहीं किया। अच्छा जामवंत जी आपने तो कहा हनुमान ने कार्य किया है। हाँ प्रभु हनुमान ने कार्य किया है। हनुमान, जामवंत जी क्या कह रहे, प्रभु मैंने कार्य नहीं किया, मेरा कहाँ सामर्थ्य मैं इस कार्य को कर पाऊं। फिर भगवान, जामवंत जी गंभीरता से बताइए कार्य किसने किया है? बोले महाराज कार्य तो हनुमान ने ही किया है। हम सब लोग तो समुद्र के तट पर खड़े थे, हम प्रतीक्षा कर रहे थे, और हनुमान जी महाराज यहाँ से गए, छलांग लगा करके इस पार से उस पार गए, उस पार से इस पार भी आ गए। हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे, हम लोगों में से कोई नहीं गया। सब आपके सामने सेना है, अंगद को पूछ लीजिए, नल नीत को पूछ लीजिए। फिर राम जी हनुमान जी को पूछ रहे, हनुमान कार्य तुमने किया है? नहीं प्रभु मैंने। अब रामचंद्र जी कुपित हो गए थोड़ा, अरे हमने नहीं किया इसने किया, हमने नहीं किया इसने किया, ये क्या चल रहा है, कोई बताएगा हमें? हनुमान यदि कार्य तुमने नहीं किया तो किसने किया है? तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया है? बोले प्रभु अब आपने सही कहा, आपके मुख से सत्य बात निकल ही गई, ये कार्य तो आपने ही किया है। हनुमान जी ने कहा आपने ही कार्य किया है। राम जी कह रहे हमने? हनुमान तुम क्या कह रहे हो? विचार करके तो कह रहे हो ना, तुम कार्य करके आए, मुद्रिका हमने जो दी सब लेके आए सब प्रकार से, और तुम हमें कह रहे हो हमने कार्य किया। हनुमान जी कह रहे प्रभु यदि हमने कार्य किया होता तो हम तो उस पार जाते और आते, हम तो उस पार गए ही नहीं और आए ही नहीं, हमने कार्य कैसे किया? तब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को पूछते हैं, अरे लक्ष्मण सुन रहे हो हनुमान क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे प्रभु ये भक्त भगवान की लीला आप ही जानो, हमारे कुछ समझ में आने वाला। हनुमान जी जो कह रहे आप जानो, आप जो कह रहे हनुमान जी जानो। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमारी तरफ बोलो, कुछ कहो। प्रभु क्या कहे?
अरे हनुमान कह रहे कार्य मैंने नहीं किया, कार्य हनुमान ने नहीं किया क्या? लक्ष्मण जी का प्रभु किया तो हनुमान नहीं है, उस पर नहीं गए थे क्या? बोले गए थे, हनुमान जी गए थे। अब हनुमान जी कह रहे हैं छोटे सरकार, यदि आप कहते हो कार्य मैंने किया है, बिना प्रमाण के कुछ मत बोलिए, मेरा निवेदन आपसे प्रमाण दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रमाण है, प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है, प्रमाण हमारे पास में है। बोले कहाँ प्रमाण? बोले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का चित्रण करने वाले बड़े दिव्य भगवत भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने किया है। अच्छा उन्होंने किया है, राम जी ने कहा उनको बुलाया जाए। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु उनको बुलाया जाए, प्रमाण होगा तो मैं स्वीकार करूंगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा ये कार्य मैंने किया है, लेकिन बिना प्रमाण के मैं कैसे स्वीकार करूं? बुलाया जाए तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज को बुलाया गया। बोले तुलसीदास जी, बोले भगवान प्रणाम। बोले आपने श्री रामचंद्र जी की चरित्र का एक एक चित्र का चित्रण किया है, एक एक चित्र को आपने रेखांकित किया है। इस प्रकार फोटोग्राफर, देखो कोई चीज आजकल काम होता है ना, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मंदिर में कोई बदमाशी करेगा अथवा लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा और दूसरे पर आरोप लगाएगा इसने किया है, तो हम उसे नहीं पूछेंगे, हम सीधा सीसीटीवी कैमरे में देख लेंगे और पता चल जाएगा लड़ाई प्रारंभ किसने की है। उसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने क्या है, समस्त वीडियोग्राफी कर रखी महाराज, पूरे फोटो खींच रखे एक एक चित्र को। उनसे पूछा गया आपने पूरे रामचंद्र जी की चरित्र का वीडियोग्राफी बनाया है? हाँ महाराज वीडियो, पूरा वीडियो बना हुआ है। कहाँ है? सुरक्षित है ना? हमारा सुरक्षित है। अब जो बनाने वाला स्वयं आ गया, उनसे पूछा जाए। हनुमान जी कहा हाँ प्रभु प्रभु इनसे पूछिए मैं गया कि नहीं गया पार, अब ये आ गए, अब प्रमाण मिल जाएगा। जब तुलसीदास जी महाराज से पूछा आपने सबका वीडियो बनाया? बोले हाँ। हनुमान जी इस पार आए, हम लोग मिले, सुग्रीव के साथ में संभाषण हुआ, सब बनाए। अरे लोग समुद्र पार गए, हनुमान जी जब पार गए उसका भी चरित्र चित्रण वीडियोग्राफी बनाया है कि नहीं बनाया है? बोले प्रभु बनाया है, सब बनाया। तो दिखाओ, सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसे ही प्रस्तुत किया, महाराज प्रस्तुत कैसे करें? बोले क्या हो गया, आपने नहीं बनाया? प्रभु बनाया तो है, लेकिन हमने फोटो भी खींचा है, लेकिन जिसका फोटो खींचा है जो पार गया वो तो अंदर आएगा नहीं। हमारे एक्सरे में कुछ गड़बड़ी हो गई है, एक्सरे ने उनका फोटो लिया ही नहीं है। अब क्या किया जाए? जो रील निकालते हैं ना वीडियोग्राफी में, बाद में फोटो, तो पहले जो रील होती थी चलती थी, बोले इसमें हनुमान जी गए, हनुमान जी आए ही नहीं है। अब हनुमान जी बड़े प्रसन्न, मेरी बात तो सत्य हो गई। तुलसीदास जी महाराज को कहा किसी का फोटो तो आया होगा, कोई गया फोटो किसी का तो आया होगा? बोले हाँ आया तो है। किसका फोटो आया है? बोले फोटो तो आया है, पर किसका आया मैं आपको बताता हूँ। रघुपति बाण का फोटो आया है। किसका आया है? रघुपति बाण का फोटो आया। किस प्रकार? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। प्रभु जब हनुमान जी महाराज चले, मैंने वीडियोग्राफी भी की, फोटो भी लिया, लेकिन उसमें फोटो जो आया हनुमान जी का नहीं आया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का अमोघ बाण जिस गति से चलता है, उस प्रकार आपके बाण का फोटो आया है। क्योंकि राघवेंद्र सरकार ने हनुमान के रूप में बाण का अनुसंधान किया था जानकी जी का हरण करने वाले रावण के पीछे। तो तुलसीदास जी महाराज ने भी यही कहा कि हनुमान जी बाण के स्वरूप में गए हैं, तो हनुमान जी का फोटो तो आया नहीं है, हनुमान जी का चित्र नहीं आया है, तो गया कौन? तो प्रभु आपका बाण ही उस पार गया, आपका बाण ही हनुमान के रूप में, हनुमान जी नहीं गए,
आपका बाण गया, आपका बाण बन करके गए। तो हनुमान जी ने क्या प्रभु देखा, सुन लिया, प्रमाण सुन लिया आपने, हम नहीं गए, हम जाते तो हमारा फोटो आता, हमारा फोटो नहीं, इसका मतलब। अब राम जी ने कहा, प्रसन्न हो गए रघुपति, बोले हनुमान ये तो तुम्हारी चतुरता है, ये तुम्हारी लघुता है, ये तुम्हारी प्रभुता है, अर्थात ये तुम्हारा बड़कपन है, तुम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हो, परंतु सबका श्रेय तुम मुझे प्रदान कर रहे हो, गए तो तुम ही हो। हनुमान जी फिर कहते प्रभु मैं नहीं गया। अब समस्या हो गई, सब कह रहे हैं, जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी गए, और प्रमाण भी नहीं मिल रहा है, अब गए तो हनुमान जी है। राम जी ने कहा चलो मान लिया तुम नहीं गए, क्या मान लेते, अब इतनी देर से कह रहे हो, हमें प्रमाण भी नहीं मिल रहा, क्या करें, प्रमाण मिलता तो तुमको मानना पड़ता, अब हमें प्रमाण नहीं मिला कि तुम गए, इसका मतलब हम स्वीकार करते हैं कि आप नहीं गए। लेकिन एक बात बताओ प्रभु, आदेश करिए, मैंने जो तुम्हें मुद्रिका प्रदान की थी कि नहीं थी? बोले प्रभु आपने मुद्रिका दी मुझे, हाँ, तो वो तुमने सीता जी को दे दिया था क्या? जानकी को दिया मुद्रिका? प्रभु हाँ वो मैंने जानकी जी को दे दिया, मैंने दे दी थी। अरे अभी तो आपने कहा मैं गया नहीं, और आप कह रहे मैंने मुद्रिका दे दिया, ये विपरीत बात हनुमान कुछ समझ में नहीं आ रही है। यदि तुम मुद्रिका जानकी जी को दे करके आए, इसका मतलब तुम गए थे, और नहीं गए थे तो मुद्रिका कैसे दे के आए? बताओ हनुमान, इसका तुम क्या करो? हनुमान जी कह रहे प्रभु मुद्रिका मैंने ली थी, दिखाई तो यह पड़ रहा है कि मैं मुद्रिका को लेकर के गया, परंतु वास्तविकता तो यही है कि मुद्रिका मुझे लेकर के उस पार गई, मुद्रिका मुझे उस पार लेकर के गई है, मैं मुद्रिका को लेकर। बोले प्रमाण? तुलसीदास जी से बोले प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माए, जलधि लांगे गए अचरज नाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पूछा, हनुमान जी महाराज समुद्र का लंघन कर गए? तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। बोले क्यों? तो भगवान की मुद्रिका उन्हें ले गई, वो स्वयं नहीं गए। प्रभु मुद्रिका मिले मुखमाई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। हनुमान जी ने प्रमाण भी दे दिया। अच्छा तो मुद्रिका तो उस पार ले गई? बोले हाँ भगवान, तो उस पार से आए कैसे तुम? उस पार से आए कैसे? बोले प्रभु मुद्रिका मुझे उस पार ले गई, और उस पार से जब मैं आ रहा था उस समय माता जानकी जी से मैंने कहा कि मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। कैसा चिन्ह? मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। भैया अब मुझे ऐसा कोई चिन्ह प्रदान करिए, जिस प्रकार जिस मुद्रिका के सहारे में समुद्र का लंघन करके आया हूं, उसी प्रकार जैसे रघुनायक मोहि दीना, वैसा ही चिन्ह, उसी कृपा का, उसी प्रभाव वाला मुझे प्रदान करिए, जिसके प्रभाव से, जिसके बल से, जिसकी कृपा से मैं इस पार से उस पार चला जाऊं। तो प्रभु आपकी मुद्रिका मुझे इस पार से उस पार ले गई, और उस पार से माता सीता ने जो चूड़ामणि प्रदान की थी, उस चूड़ामणि के सहारे मैं इस पार हो गया। इसलिए प्रभु न मैं तो गया न मैं आया, मुझे तो ले जाया गया और लेकर आया गया, इसमें मेरा कोई बल नहीं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, धन्य हो हनुमान, बड़े दिव्य
अपने आप को लघु समझ रहे हो। परमात्मा ने पुनः हृदय लगाया, तो प्रसन्न हुए और परमात्मा ने पूछा, सुनो हनुमान, देखो चलो ठीक है मान लिया, चूड़ामणि तुम्हें लेकर के आए, लेकिन ये बात बताओ लंका किसने जलाई? उसमें कौन? लंका किसने जलाई और लंका से बच करके आप आ गए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका हमने नहीं जलाई। बोले हनुमान जी बड़े विचित्र हो, लंका तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई? देखो हनुमान जी ने कितना दिव्य कार्य किया। मान लो कोई व्यक्ति किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का घर जलाना चाहे तो अपना भी तो उसका कुछ खर्चा लगता है, माचिस ले जाएगा, तिली ले जाएगा अथवा पेट्रोल ले जाएगा, अपना उसका भी कुछ लगता है कि नहीं लगता है स्वयं का। तो किसी सज्जन ने कहा, हनुमान जी आपने लंका भी जलाई लेकिन अपना कुछ भी नहीं लगाया, घी तेल कपड़ा आग सब रावण की, आपने अपना कुछ भी प्रयोग नहीं किया, आपका सामान कुछ भी नहीं था, धन्य हो गए। हनुमान जी ने कहा कि जहां पर दुर्जन होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोगों को मिटाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। दुष्ट लोगों, दुर्जनों को, दुराचारियों को, अत्याचारियों को मिटाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, परंतु उनके द्वारा इकट्ठे किए गए जो पाप हैं वही पाप उन्हें मिटा देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो रावण की लंका रावण ने स्वयं ही जला दी। उसने इस प्रकार के सारी सज्जा की हुई थी, उसने घी भी ले आया, तेल भी ले आया, कपड़े आग भी सब उसी ने लगाई है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। बड़ा दिव्य संकेत दिया। अब राघवेंद्र सरकार हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान तुम्हें आने में कोई विपत्ति तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई समस्या, कोई परेशानी? हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति कब होती है? हमें तो किसी प्रकार की विपत्ति हुई नहीं। कब होती विपत्ति? जब आपका सुमिरन न हो, जब आपके नाम का जीवन में, हमारे जीवन में जब आपका नाम न हो, परमात्मा के नाम का स्मरण न हो, उसी समय विपत्ति होती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। तो विपत्ति क्या है? विपत्ति यह नहीं कि हमारे जीवन में कष्ट आ जाए, हमारे जीवन में दुख आ जाए, परेशानियां आ जाए, अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाए, और जिस कार्य को करने के लिए हम गए हैं अथवा कर रहे हैं वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये विपत्ति नहीं है, ये दुख नहीं है। विपत्ति तो वो है, हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु जब आपका सुमिरन नहीं होता है उसी समय विपत्ति है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का जब युद्ध पूर्ण हो गया, उसके अनंतर जब प्रस्थान कर रहे थे द्वारिका की ओर, उस समय माता कुंती उनके पास में गई। भगवान कृष्ण ने बुआ को प्रणाम किया, प्रणाम हुआ, अब आज्ञा करिए, अब मेरा कार्य हो गया, अब मैं जाता हूं। बुआ आपने जीवन भर दुख ही दुख सहे, अब तक कष्ट ही कष्ट सहे, कष्ट के अतिरिक्त आपको कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूं, तो बुआ आप कुछ वरदान मांग लीजिए, आप क्या मांगना चाहोगे? तब कुंती जी ने कहा, प्रभु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो? बोले हाँ बुआ मांगिए, मैं देने के लिए तो कह रहा हूं। बोले प्रभु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख ही प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण चकित रहे, माता आप क्या कह रही हैं? अब तक आपने इतने दुख भोगे, दुखों से आप अभी तक परिपूर्ण नहीं हुई, दुख से आपका मन नहीं भरा क्या? बोले हे कृष्ण ये दुख नहीं थे, विपत्ति तो तब है जब
मेरे जीवन में आपका नाम स्मरण नहीं आया। जब मैं आपका नाम भूल जाती हूँ, वह मुझे विपत्ति लगती है, वही मुझे दुख लगता है। लेकिन जब आप मुझे संसार के अनेक प्रकार के दुख प्रदान करोगे, उस दुख में मैं किसी को स्मरण न करके मैं केवल तेरा स्मरण करूंगी। हे भगवान, हे भगवान, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राम। तो उस दुख में आपका नाम स्मरण आ जाएगा। यही तो मेरी संपत्ति है। इसलिए प्रभु, ये विपत्ति नहीं है। वास्तविक रूप में तो माता कुंती संपत्ति को मांग रही है। संपत्ति क्या है कि भगवान के नाम का स्मरण आना। भगवान का नाम रूपी तो संपत्ति है। भगवान हर पल हर क्षण हमारे जिह्वा पर आते रहे, इससे बड़ी कोई संपत्ति हो ही नहीं। ऋषि मुनि अनंतानंत जन्म तक प्रयत्न करते हैं कि मुख में सदैव राम नाम का उच्चारण होता रहे, राम नाम की ध्वनि हमारे मन से, हमारे मुख से आती रहे। प्रभु, मुझे आप दुख प्रदान कीजिए। तो हनुमान जी महाराज भी वही कह रहे हैं। प्रभु, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन और भजन नहीं होता है, वही विपत्ति है। इसका मतलब विपत्ति तो हमें आई नहीं, क्योंकि हम सदैव आपका स्मरण करते रहते हैं, आपका भजन करते रहते हैं। अच्छा, फिर बड़े दिव्य भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भक्त जो होता है, भक्त के जीवन के 4 आधार हैं। जो सगुण उपासक भक्त होता है ना, उसके जीवन के 4 आधार हैं। क्या? नाम, रूप, कथा और लीला। जो भक्त होते हैं सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के रूप का मन में स्मरण करते रहते हैं, भगवान की लीला का श्रवण करते रहते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते रहते हैं। भक्त यही कार्य करते हैं। परस्परम भावयन्ता कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपस में जब 2 भक्त मिलते हैं, मेरी कथा का गुणगान करते हैं, मेरी लीला का गुणगान करते हैं, और बैठ करके नाम संकीर्तन करेंगे, रूप का चिंतन करेंगे। ठाकुर जी का कितना सुंदर विग्रह है, कितना दिव्य रूप है। ये भक्तों का दिव्य कार्य है। अब जब हनुमान जी महाराज ने कहा विपत्ति वह है जब आपका सुमिरन नहीं होता है, और आगे हनुमान जी महाराज ने कहा, जब भगवान ने कहा जानकी कैसी, बोले सीता के अति विपत्ति विशाल। माता सीता जी के तो विपत्ति नहीं, अत्यंत विशाल विपत्ति है उनके जीवन में। अब भगवान ने कहा, हनुमान तुम जो बात कह रहे हो मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तुमने कहा कि विपत्ति वह है जब मेरा भजन स्मरण नहीं होता है, और सीता के तुम कह रहे हो अति विपत्ति। इसका मतलब सीता मेरा भजन करती ही नहीं है, स्मरण करती नहीं है, इसलिए विपत्ति नहीं, अत्यंत विपत्ति है। एक तो ये भाव हुआ। अथवा तुम कहना चाह रहे हो जो मेरा स्मरण करते हैं उनको विपत्ति नहीं आती है, और जो मेरा स्मरण नहीं करते उनको अत्यंत विशाल विपत्ति आती है। इस प्रकार रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान हमें समझाओ तुम कहना क्या चाहते हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु माता जानकी जी सदैव आपका चिंतन करती रहती है, सदैव आपके नाम में लगी रहती हैं, मन से, वचन से, कर्म से केवल आपके ही नाम रूप लीला का चारों का स्मरण करती रहती है। जय विधि कपट कुरंग संगधाई चले, ये लीला का स्मरण है। जय विधि कपट कुरंग संगधाई चले। भगवान जब उस मृग के पीछे पीछे भाग रहे थे पंचवटी में, राघवेंद्र सरकार उस मृग का शिकार करने के लिए गए थे, तो कहा जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले। राघवेंद्र सरकार जब उसके पीछे पीछे जा रहे थे, उसी लीला का बार बार माता जानकी स्मरण कर रही है। सो छल सीता राखी उर, सो छल, वही उस जो रूप परमात्मा का, जिस प्रकार परमात्मा धनुष बाण लेकर के जा रहे थे वही रूप, और सीता राखी उर, अर्थात हृदय में, तो ये हो गया धाम।
और नाम का है का नाम रटत रहती हरि नाम। माता जानकी जी आपके लीला, रूप, धाम और नाम चारों का स्मरण करती रहती हैं। जो चारों का स्मरण करती रहती हैं वो आपका नाम का स्मरण कैसे नहीं करेंगे? निरंतर सदैव अद्भुत भक्त हैं, बड़े दिव्य भक्त हैं। भगवान ने कहा मैं जानता हूं कि सीता सदैव मेरा भजन करती रहती है, नाम रूप लीला का चिंतन करती रहती है। लेकिन हनुमान जो तुमने कहा सीता के अति विपत्ति विशाला, इसका तात्पर्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मेरा सुमिरन नहीं करते, भजन नहीं करते, उनकी क्या होती है? विपत्ति होती है। और तुम ये भी कह रहे हो सीता स्मरण कर रही है, इसका मतलब जो मेरा सुमिरन आ रहा है। हनुमान मुझे कुछ समझाओ। हनुमान जी ने कहा देखो प्रश्न तो बड़ा कठिन है। विपत्ति क्या? जब आपका सुमिरन नहीं हो। लेकिन अति विपत्ति क्या है? जो आपका सुमिरन करे उसको अत्यंत ज्यादा कष्ट होते हैं। ये अति विपत्ति है क्या? नहीं भगवान ऐसा नहीं है। तो कैसा हनुमान? हमें समझाओ। हनुमान जी महाराज भी तो बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा कठिन प्रश्न किया राघवेंद्र सरकार। उत्तर देते हुए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं प्रभु जब भक्त आपको भूल जाता है, जब भक्त के जीवन में आपका नाम स्मरण नहीं होता है, उसके जीवन में आ गई विपत्ति। यह तो हो गई विपत्ति। तो हनुमान अति विपत्ति क्या है? अति विपत्ति हो प्रभु जिस भक्त को आप भुला दे वही अति विपत्ति है। प्रभु आपने माता जानकी को भुला दिया है, ऐसा माता जानकी जी कह रही थी। इसलिए मैंने कहा सीता के अति विपत्ति विशाला, आपने उनको भुला दिया है। प्रभु आपने कितने युगों तक अवतार नहीं लिया, आप हमें बताइए। कितने युग आपके अवतार के बिना बीत गए? हनुमान क्या कह रहे हो? मैं तो प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। कितने त्रेता आपके बिना अवतार के बीत गए? नहीं ऐसा नहीं। प्रभु बीत गए प्रभु माता जानकी ने कहा है एक एक क्षण मेरे कल्प के समान बीत गया है, एक एक युग के समान बीत गया है और मुझे राघवेंद्र सरकार के दर्शन नहीं। ऐसा सुनते ही राघवेंद्र सरकार के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। हनुमान माता सीता का स्मरण आ गया। अश्रुपात होते होते हाय सीता 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 का स्मरण कर रहे हैं। देखिए हनुमान जी कितने विशिष्ट भक्त हैं। जो माता जगतजननी जानकी जी सदैव जिनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, जब हनुमान जी महाराज गए माता जानकी की व्यथा को शांत करके उनके नेत्रों से जल को सुखा दिया। ऐसी कथा सुनाई कि माता जगतजननी जानकी जी के नेत्रों से अश्रुपात होना बंद हो गया और जिनके नेत्र सूखे हुए थे रामचंद्र जी के, उनको ऐसा संदेशा सुनाया, उनके नेत्र सजल हो गए। राघवेंद्र सरकार के नेत्र भर आए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। राघवेंद्र सरकार के दोनों नेत्र कब भर आए? जब अनेक प्रकार से माता जगतजननी जानकी जी के उस दुख का, उस वियोग का श्रवण किया, उस समय नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और हनुमान जी महाराज ने पुनः ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। यही भक्त भगवान का मिलन रखते हैं, एक दूसरे को बस भावों से समझ रहे हैं, एक दूसरे के भाव से भाव विफल होकर दोनों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। भक्त भगवान के मिलन को आज ही विराम देते हैं। कल पुनः भगवान की दिव्य कथा को, भक्त और भगवान का क्या संवाद होता है, किस प्रकार हनुमान जी महाराज माता सीता के बारे में माँ की कथा कहेंगे, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की
श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर